मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में चतुर्थ अध्याय को आज हम समाप्त करेंगे। तो चतुर्थ अध्याय के अंतिम सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं। पीछे हम लोगों ने 31वें सूत्र का सूत्रार्थ को देखा था। न तज्जस्यापि तद्रूपता पंकजवत्। इस सूत्र से संबंधित हम लोगों ने विचार किया है। हमारा प्रसंग चल रहा है कि न भोगात राग शांतिर मुनिवत। भोगों से राग की शांति नहीं होती। अर्थात यदि चाह बनी हुई है तो राग बढ़ेगा घटेगा नहीं। दुनिया के पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, स्थानों के प्रति यदि आकर्षण है तो शांति नहीं मिलेगी, ईश्वर नहीं मिलेगा। ये हमारा प्रसंग है। तो क्या करें? दोष दर्शनात् उभयोः। दोनों में दोष देखिए। भोक्ता दोष देखता है, स्वयं अब तक भोक्ता बना हुआ है, इसका उसको दोष देखना है। भोक्ता बने रहना ये बहुत बड़ा दोष है, अपनी बहुत बड़ी हानि है। जीवात्मा जब तक भोक्ता बने रहेगा, भोग का अर्थ क्या है कि दुनिया को, सांसारिक पदार्थों को जीवन में प्राथमिकता देना, सकाम कर्म करते रहना। तो सकाम कर्म करेगा, ईश्वर को प्रिय नहीं समझेगा, दुनिया के पदार्थों को प्रिय समझेगा, उसकी चाह रखेगा, उसकी प्राप्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा विचार मन में रखेगा, तो वो भोक्ता बार बार जन्म मरण के चक्र में आएगा। इसलिए भोक्ता स्वयं के भोक्तापन में दोष को देखे। मैं इसी प्रकार भोगों में प्रवृत्त रहूंगा तो पुनर्जन्म को प्राप्त होऊंगा, गर्भवास की यंत्रणा को भोगूंगा। आपको पता है मृत्यु को प्राप्त होना सहज है, किंतु गर्भवास का दुख को सहना बड़ा कठिन है। क्यों? मृत्यु तो 2 मिनट में हो जाती है और गर्भवास की यंत्रणा 9 महीना तक। तो किसमें अधिक लग रहा है, सुख या दुख? किसमें अधिक सुख है? सुख है, उसमें दुख है आचार्य जी। अच्छा, अधिक दुख है। तो भोग तो मरना सहज है और गर्भ की यंत्रणा प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए व्यक्ति उसमें दोष देखे, मैं अब तक भोक्ता बना हुआ हूं, ये अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म का, इसका मैं दुरुपयोग कर रहा हूं, अब मैं ध्यान रखूंगा, भोगों में आसक्त नहीं हूं। तो दोष देखने से, अपने में दोष देखा, स्वयं भोगी बना हुआ है उसमें वो दोष देख रहा है, और दूसरा किस में दोष देखेगा?
तो आप देखना चालू नहीं किए इसलिए भूल जाते हैं। भोग्य पदार्थों में लेने का दोष है। हाँ, पुनर्जन्म 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 तो हो गया भोक्ता, भोग्य पदार्थों में भी दोष देखना है। सांसारिक पदार्थों में, भोग्य पदार्थ क्या दोष देखना है? भोग्य पदार्थ भोगने से कभी भी तृप्ति नहीं होती। हाँ, ये पहली बात। दूसरी, एक सुख के पीछे 4 दुख मिले हैं। हाँ, और परिवर्तनशील है। हाँ, और जितना भोग्य पदार्थों को भोगेंगे उतना ही और भोगने की इच्छा बनी रहेगी। और आचार्य जी राग बढ़ेगा। और पदार्थ का भी भोग कर दिया तो ये ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं है, अनित्य है। ये अपने आप खत्म भी हो जाएंगे, नहीं भोगेंगे तो भी। भोगेंगे तो दुख देंगे, रखेंगे भी तो पाप है, रखेंगे भी तो वो स्थायी नहीं है, अस्थाई है, ये समाप्त हो जाने वाले हैं। तो दोष देखेंगे। ये दोनों दोषों को जब व्यक्ति देखता है, दोनों प्रकार से दिव्य दृष्टि को प्राप्त होता है, तब राग की शांति होती है, न तो राग बढ़ते जाती। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा है। उसके बाद का प्रसंग था, यदि राग रहेगा मलिन चित्त में उपदेश का बीज अंकुरित नहीं होता, राजा अज के समान। 29वें सूत्र में कहा गया, जिसका चित्त मलिन है, मैल है, राग से युक्त है, सांसारिक पदार्थों को प्रिय समझता है, उसका कभी भी ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो कभी भी ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो ध्यान में यदि मन को लगाना हम चाहते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा? सांसारिक सभी पदार्थों के प्रति आसक्ति रखने का जो भाव है उसको समाप्त करना है। तो उसको समाप्त नहीं करेंगे, राग रहेगा तो उपदेश का प्रभाव जीवन भर में नहीं पड़ेगा। जैसे राजा अज के ऊपर ऋषि वशिष्ठ आदि जी का उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ा। अब दूसरा जो 30वें सूत्र का मूल विषय क्या था? यदि राग से युक्त होंगे, चित्त में उपदेश का आभास, आभास माने मात्र भी हमें उसका अनुभूति नहीं होगी। आभास अर्थात आभास, प्रतिबिंब भी होगा, पड़ेगा नहीं, लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे 50 साल सुनने के बाद भी उसका जीवन ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आध्यात्मिक क्षेत्र में नया है। क्या 50 साल वो पढ़ रहा है, सुन रहा है उपदेशों को, वैदिक उपदेशों को, विद्वानों की समीपता में रहता है, तो भी उसको देखने से ऐसा लगता है ये क्या इस क्षेत्र में बिल्कुल नया है। सुबह उठती बातचीत करता है, मौन नहीं रहता, अब भी झूठ बोलता है, संध्या यज्ञ में रुचि नहीं है, स्वाध्याय नहीं करता, लिखता नहीं, कुछ बोलने से कुछ बोलता नहीं, उल्टा सीधा बैठता है, विद्वानों के पास कैसे बैठना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं जानता। ये बिल्कुल नया लग रहा है। क्या ये अब पढ़ाई में, कक्षा में ये बिल्कुल नया आया है क्या? यदि किसी को देख के हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल नया है क्या? उसमें ये सूत्र घटता है। कौन सा? वो सूत्र बोल दीजिए। ऐसे नए लोगों को देखे हैं कि नहीं आप? नहीं, वो सुशीला माता जी, मलिन दर्पणवत, नहीं, वो सुशीला माता जी, आप इस प्रकार के नए व्यक्तियों को देखते हैं या नहीं समाज में? देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं। मन 30-40 साल से सुन रहे हैं, कोई फर्क नहीं है ना? ऐसे आते हैं, जाते हैं।
हाँ तो ठीक है। तो नाभास मात्रम अपि मलिन दर्पण बत, क्योंकि आर्य समाज में जाने से ऐसे दृश्य बहुत दिखाई देते हैं, इसलिए ये सूत्र वहां पर आप ध्यान में ले आना, नाराज मत होना किसी के ऊपर, क्योंकि दर्पण में पूरी तरह मिट्टी से दर्पण सना हुआ है। अब उसमें चेहरा देखना चाहते हैं, वो चेहरा थोड़ी दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि मिट्टी से युक्त है दर्पण, इसीलिए मलिन दर्पणवत। अब जो आज का विषय है कि आभास भी नहीं हुआ, उपदेश का बीज का अंकुरण भी नहीं हुआ, और अब वो दोनों स्थिति तो ठीक है, और ये तीसरी स्थिति और गड़बड़ है। उपदेश देने पर वो सब विपरीत अर्थ लेता है, उपदेश देने पर वो विपरीत अर्थ लेता है। भाई ध्यान के लिए बैठा करो, अच्छा लगेगा, ज्ञान बढ़ेगा, पवित्रता आएगी। हाँ बहुत ध्यान करके देख लिया, तुम करते रहो, कुछ काम नहीं है। जो आलसी हैं वो ये सब करते हैं। ईश्वर जो है कर्म प्रधान दुनिया को बना के दिया है, और कर्म करना नहीं, ध्यान ध्यान रट लगा रहा, ऐसे उल्टा बोलेगा वो तो। वो ध्यान को कर्म नहीं समझता है, विचित्र स्थिति है आज की दुनिया वालों की। ध्यान करना भी कर्म है, व्यापार करना भी कर्म है। व्यापार आदि करना कर्म जो है वो ध्यान के आगे अश्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म नहीं है। सबसे बढ़िया और उत्तम कर्म तो ध्यान करना है। वो ध्यान को, संध्या को, उपासना को कर्म नहीं समझता, जबकि सबसे श्रेष्ठ कर्म वही है। कर्म के समय हम क्या करते हैं? कर्म किसे कहते हैं? आप में से कौन बताएगा? कर्म की परिभाषा क्या है? जीवात्मा जब शरीर से, मन से, वाणी से कोई चेष्टा विशेष करता है उसको कर्म कहते हैं। अब ध्यान के समय शरीर से चेष्टा नहीं करते हैं, किंतु मन से तो करते हैं, वाणी से करते हैं। तो वाणी और मन से कर्म करना ये तो और बड़ा कर्म है। शरीर से कर्म करना ये छोटा कर्म है। शरीर से कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं, शरीर से कर्म तो साधारण गांव के लोग भी करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो उन जैसे केवल हम ही कर्म करते रहें, गाड़ी चलाने का, गाड़ी में बैठे रहने का, व्यापार करने का, नौकरी करने का, ध्यान का नहीं, तो वो गड़बड़ है। वो कर्म जब करने की बात होती है तब वो उल्टा जवाब देता है, और कोई काम नहीं है, वही बोलते रहो, बस उसी से परिवार का कल्याण हो जाएगा। अरे सबसे बढ़िया कल्याण उसी से होता है। आपको पता है, बुद्धि ठीक रहती है सबसे बढ़िया वो ईश्वर का जप आदि करने से। आपने योग दर्शन में पढ़ा, व्यास भाष्य में, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा पकल्पयन प्रज्ञा। वो 3 प्रकार से प्रज्ञा उत्तम से उत्तम उत्तम होती है, उसी को योग कहते हैं। तो ध्यान से बढ़िया प्रज्ञा बनती है, और अर्थात संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि जल्दी लगती है। तो उसको श्रेष्ठ कर्म को हम गौण समझते हैं। जब ध्यान की बात चलती है तो हम उसके विपरीत बोलते हैं, और कुछ काम नहीं है, दूसरों को वो करते हैं, व्यंग करते हैं। तो ये उनके लिए तीसरा सूत्र काम करता है। अब जो पढ़ रहे हैं कौन सा? न तज्जस्यापि तद्रूपदा पंकजवत। अब इसका भाष्य को देख लीजिए। तज्जस्य तद्भवस्य खलु अपि तत्सदृशता न भवति पंकजवत। क्या कहा गया? कि मलिन चित्त वाले को उपदेश देने से उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तज्जस्य का अर्थ क्या है? तद्भवस्य खलु, उस अच्छे बीज से भी अच्छी फसल होनी चाहिए।
फिर भी अच्छी फसल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पंकज के समान, पंकजवत लिखा है, पंकज के समान। अच्छी फसल से अच्छा जो बीज है, उस अच्छे बीज से अच्छी फसल होनी चाहिए, किंतु नहीं होता है। क्यों? वो पंकजवत, पंक के समान। कैसे? यथा ही उत्तमम बीजम पंके प्रक्षिप्तम न तद्रूपम तद्गुणम उत्पद्यते किंतु अन्यथा एव उत्पद्यते। क्या कहा? जैसे उत्तम बीज कीचड़ में डाल देने पर, पंकज कहते हैं कीचड़ को, वैसे अच्छे गुणों वाला अनाज नहीं उगता है, किंतु फसल अथवा पौधा उल्टा खराब हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, या दोष से युक्त पैदा हो जाता है, या छोटा ही रह जाता है, बढ़ता नहीं है। पंख में बीज डाल देने पर विपरीत हो गया। उसकी आशा क्या थी कि मस्त पानी से मिट्टी सनी हुई है, यहाँ पर अच्छा बीज यदि डाल दूंगा तो फसल बढ़िया होगी। उस दृष्टि से वो आदमी बाहर से बढ़िया दिख रहा था, बढ़िया भारतीय पोशाक पहना हुआ था, उसको इसने समझाना चालू कर दिया। क्या? आप जप के लिए समय निकालते हैं कि नहीं? आप ध्यान करते हैं कि नहीं? वो उल्टा बोला। आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले? वो क्या सोच रहा था? ये भारतीय पोशाक पहना हुआ है, हृष्ट पृष्ठ है, शरीर बढ़िया है, शरीर बढ़िया, ईश्वर की कृपा से शरीर बढ़िया मिल जाता है किसी किसी को, और बड़ा अच्छा कुलीन परिवार में उसको जन्म मिल जाता है कई बार, वो किंतु उल्टा हो जाता है। तो बीज बढ़िया होने पर भी वो पंख में यदि वो बीज को डाला जाए कीचड़ में, तो बढ़िया हम यदि फल की आशा रखेंगे तो वो ठीक नहीं, ये कहना चाह रहे। तस्मात्, इसलिए राग लिप्ते मलिन चित्ते स्यात् उत्तम उपदेशस्य अन्यथा भावो यतः सो अन्यथा ही मन्स्यते। क्या कहा? इसी तरह से जो राग लिप्त मलिन चित्त है, उसको यदि उपदेश दिया जाएगा तो भी उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। उपदेश ठीक ठीक दिया जाता है, तथापि वो बुद्धि से उल्टा अर्थ लेता है, वो अर्थ को गड़बड़ ही निकालेगा। कौन निकालेगा अर्थ को गड़बड़? वो मलिन चित्त वाला गड़बड़ निकालेगा। जैसे उल्टा को कैसे, उल्टा अर्थ कैसे निकालते हैं देखिए। किसी ने कह दिया मातृवत परदारण परद्रव्येषु लोष्टवत, सबको माँ के समान समझो, और दूसरों के पदार्थों को लोष्ट के समान, मिट्टी के समान समझो। माँ के समान समझो, मिट्टी के समान समझो कह दिया गया। अब उसका उल्टा अर्थ लिया एक आदमी। मिट्टी का कोई कीमत नहीं है, सबके पदार्थों का भी कोई कीमत नहीं है। जैसे मिट्टी को कोई भी कहीं से उठा के ले जाता है, वो दूसरों के पदार्थ को ले जाएगा उठा करके, बोलेगा ये तो मिट्टी के समान है, आप क्यों मुझे रोक रहे हो लेने में? बात नहीं आई समझ में? हाँ, वो उल्टा अर्थ निकालेगा। इसका अर्थ है दूसरों के पदार्थों को, मिट्टी को जैसे हम कहीं भी पड़ी रहती है उठाते नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। दूसरों का कोई भी सोना चांदी रूपी कोई भी पदार्थ, कीमती पदार्थ पड़ा हुआ, उसको मिट्टी के समान नजरअंदाज करके, उपेक्षा करके, उदासीन रह के, उससे प्रभावित नहीं हो करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरे साथ हुआ था, मैंने भी ऐसे ही कह दिया था किसी भाई को, कहता है मैं अपनी पत्नी को भी माँ कहूँ, मुझसे उल्टा लड़ने लगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है कहने का अभिप्राय। ये सूत्र का 31वें सूत्र का अर्थ है। अब आगे देखिए, अंतिम सूत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है। भवतु, ठीक है, भूमिका क्या है देखिए। भवतु, ठीक है,
विषयाणाम रागो हानिकारक। आपने विषयों के प्रति राग रखने से हानि होती है कहा, हमने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। विषयों के प्रति राग नहीं रखना चाहिए, अर्थात 5 विषयों में हमको आकर्षित नहीं होना चाहिए, उससे हम प्रभावित ना हो, उसकी चाह ना रखें, ये बात ठीक है। पूर्व पक्षी कह रहा है किंतु या योगाभ्यासात विभूति नाम विविध सिद्धि नाम प्रवृत्ति, जो योगाभ्यास के द्वारा विभिन्न प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, तया स्यात् कृतकृत्यता, उन सिद्धियों से तो कृतकृत्यता मिल जाती है, जीवन की सफलता अर्थात लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। किम पुनर् महाप्रयत्नात् विवेकात् उपास्य आधानेन, फिर बहुत प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके विवेक को प्राप्त करें, वैराग्य को प्राप्त करें, ईश्वर साक्षात्कार करें, इसके पीछे हम क्यों दौड़ लगाएं? उपास्य माने ईश्वर को क्यों हम धारण करें, विवेक आदि को उत्पन्न करके, क्यों नहीं सिद्धियों को प्राप्त करके कृतकृत्यता की अनुभूति करें? सिद्धियों से तो कृतकृत्यता मिल जाती है। अब लोग चमत्कार को मानते हैं, लोग चमत्कार जो भी दिखाता है उसके तरफ पागल होकर के भीड़ बढ़ाते हैं, सब जाते हैं उस ओर, चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। तो विभूति माने चमत्कार, तो चमत्कार में ही तो सफलता है। जीवन में क्या चाहिए? हवेरा, महल, राजा का पद, ये सब तो सिद्धि, ये तो इसी जीवन में प्रयत्न करने पर सामान्य लोगों को भी ये सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग सुनते हैं कई सांसद और मंत्री बन जाते हैं जो साक्षर नहीं है, जिनको शपथ पाठ भी करना नहीं आता है, उनको बुलवाना पड़ता है और शपथ पत्र को भी नहीं पढ़ पाते हैं, अंगूठे छाप वाले भी मंत्री बन जाते हैं, तो उनको तो सिद्धि मिल जाती है, वो क्यों स्कूल जाएगा? अब लोग आजकल के वो जो नेता आदि जो भी बनते हैं, पढ़ाई अनिवार्य नहीं है, तो कोई भी वोट से जीत करके नेता बन जाता, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता, उसके पीछे बेचारे IAS IPS दौड़ते रहते हैं। वो तो पढ़ने के लिए बहुत तप किए, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो भी उनके पीछे ये दौड़ लगाते हैं। बहुत है अब भी मंत्री आदि। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कहा जाता है पूर्व पक्षी की ओर से कि हम विभूतियों को तो पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेते हैं, सामान्य पुरुषार्थ से विभूतियां मिल जाती, हम बहुत यत्न करके विवेक को, वैराग्य को प्राप्त क्यों करें और ईश्वर के पीछे दौड़ क्यों लगाएं? विभूतियों से तो कृतकृत्यता मिल जाती है, सफलता मिलती है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप जो कह रहे हो विवेक, वैराग्य, ईश्वर प्राप्ति आदि, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये कृतकृत्यता विभूतियों से ही संभव है। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, अत्रोच्यते, इस पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न भूति योगे अपि कृतकृत्यता उपास्य सिद्धिवत, उपास्य सिद्धिवत। उपास्य कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर ही उपास्य हैं और हम ही उपासक हैं। हर एक जीवात्मा उपासक, और एक ही जीवात्मा के लिए उपास्य ईश्वर है, धन नहीं है, विभूति नहीं है, ईश्वर ही है। तो यहां पर कहा उपास्य की, ईश्वर की सिद्धि माने प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो जाने से जीवन में जो कृतकृत्यता, जीवन में जो निर्भयता, जीवन में जो शांति, जीवन में जो आनंद, जीवन में जो उपलब्धि मिलती है, वो संसार की किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने से नहीं मिलती है। संसार की सारी सिद्धियां
ईश्वर सिद्धि के आगे गौण है, मिट्टी के समान है, कोई महत्व नहीं रखती हैं। इसलिए सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? बड़ी सिद्धि ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति। उस चमत्कार को प्राप्त करना चाहिए। उस चमत्कार का महत्व लोग नहीं जानते। क्यों पता? क्योंकि उन लोगों को बेचारों को तो अष्टांग योग ही पता नहीं है। अब यम किसे कहते हैं उनको पता नहीं है। तो आप यम को पालन करने पर भी वो आपकी महत्ता को क्या समझें? वो प्रत्याहार क्या कहते हैं? प्रत्याहार शब्द को ही उच्चारण उन लोगों को करने में असुविधा होती है। तो वो किस प्रकार आप प्रत्याहार को करते हैं तो वो आपको महत्व देंगे। हाँ, जो इस मार्ग का पथिक है वो आपकी महत्ता को समझेगा और ईश्वर समझेंगे। और ऋषियों ने और वेद ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है शास्त्रों में, और उसको जानने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। वैसा तप करने में सब अक्षम है, इसलिए नहीं करते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं क्या कि भोगों को भोगते रहने से, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करते 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 व्यक्ति जब बहुत पदार्थों को प्राप्त कर लेता है तब शांति आ जाती है। तो आपने कैसे कहा कि भोगों से शांति नहीं मिलती है? भोगों से शांति नहीं मिलती है कहा ना पीछे सूत्र में, किंतु भोगों से तो शांति मिलती है। भोग भोगते भोगते भोगते, हाँ, ऋषियों ने भी भोगों को भोगते भोगते उसमें दोषों को देखा, तब भोग के प्रति वितृष्णा भाव उनके अंदर आया। ध्यान रखिए, केवल भोगों को भोगते रहते हैं तो शांति मिलती है, कहते हैं शांति नहीं मिलती है। भोगों को भोगते भोगते आज एक आदमी जो है, देखिए, आज एक आदमी हर समय मोबाइल देखते रहा। मोबाइल को देखते रहना भोग है। उसकी आंख खराब हो गई और देखने में अक्षम है। डॉक्टर ने कह दिया अब यदि मोबाइल देखेगा तो आंख रोजाना के लिए रोशनी चली जाएगी। अब वो मोबाइल देखना बंद किया। उसको लोग बोलते हैं ये भोगों को भोगते भोगते तो मोबाइल देखना बंद कर दिया। तो मोबाइल देखना कब बंद किया बताइए? जब आंख खराब हो गई। हाँ, तब भोगों को भोगते हुए वो भोगों से दूर हटा जब असमर्थ हो गया, अक्षम हो गया, क्षमता चली गई। भोगों को भोगने से क्षमता चली जाती है, सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, रोगी हो जाता है। इसलिए भोगों के पीछे नहीं दौड़ना है। भोग से शांति नहीं मिलती है। हाँ, कई बार आदमी लालायित रहता है भोजन के लिए, वस्त्र के लिए। जब देखता है भोजन और वस्त्र ये दोनों की प्राप्ति में भी हिंसा है और इसका अधिक प्रयोग करना हानिकर है और इससे मैं ईश्वर से दूर होते जा रहा हूं। वो जब इनमें दोष देखेगा तो और वस्त्र के पीछे नहीं दौड़ेगा। वो 2 ही 3 ही वस्त्र से वो अपने को सीमित रखेगा। नए नए कपड़े के पीछे और दौड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया एक ड्रेस नया पहनने का अर्थ है कितने लोगों का परिश्रम उसमें है और कितनों के पास ऐसे पहनने के लिए नहीं है और मेरे पास तो है और मैं वो दोषी क्यों बन रहा हूं? वो भोगों को ले आऊंगा तो भी तृप्ति मिलेगी क्या? दिन में 6 बार भोजन कर लूंगा तो भी तृप्ति मिलेगी क्या? जितनी आवश्यकता है शरीर के लिए उतना भोगूंगा। वो भी तृप्ति मिलने के उद्देश्य से नहीं, मुक्ति प्राप्ति के उद्देश्य से भोगूंगा। ऐसा वो सोचने लगता है। अब वो विपरीत सोचता है और ये भोगी आदमी और कुछ सोचता है, इसमें तृप्ति खोजता है, वो शांति ढूंढता है। तो न भूति योगे अपि कृत कृत्यता उपास्य सिद्धिवत
अब आप इस सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। सर भूमिका लिखवाएंगे ना? चलिए जी। लिखिए। विषयों का उपराग हानिकारक है। इसको हमने मान लिया। पहले एक शब्द लिख दीजिए। पूर्व पक्षी कह रहा है कि विषयों का उपराग हानिकारक है, इसको हमने मान लिया। किंतु योगाभ्यास करने से जो विभिन्न प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, जो योगाभ्यास के अनुष्ठान से, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, अर्थात विभूतियां, उपलब्धियां मिलती हैं, उसी से तो जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। अर्थात उसी में तो जीवन की सफलता है। जब उसी से कृतकृत्यता आ जाती है तो फिर बहुत अधिक पुरुषार्थ करके विवेक वैराग्य का अनुष्ठान करके ईश्वर को धारण करने की क्या आवश्यकता है? यह हो गई भूमिका। अब सूत्र लिखिए, सूत्रार्थ। इस पर कहते हैं साधना, योगाभ्यास आदि करते करते अनेक भूतियों, सूत्र में भूति आया है इसलिए भूतियों बराबर विभूतियों लिखिए। साधना योगाभ्यास करते करते अनेक भूतियों बराबर विभूतियों बराबर सिद्धियों बराबर उपलब्धियों का योग होने पर भी
या उपलब्धियों की प्राप्ति होने पर भी इतने से कृतकृत्यता बराबर अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति नहीं होती। दुनिया भर की सिद्धियां मिल जाने पर भी मोक्ष से बराबर उपास्य परमात्मा की प्राप्ति से जीवन में जो सफलता मिलती है या जो कृतकृत्यता आती है उसके समान कृतकृत्यता और किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेने से नहीं आती। अर्थात ईश्वर प्राप्ति सिद्धि के समान और कोई सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात ईश्वर प्राप्ति सिद्धि के समान और कोई सिद्धि नहीं हो सकती। सूत्र में उपास्य सिद्धिवत, सूत्र में उपास्य सिद्धिवत दो बार कथन किया गया है। यह दो बार कथन समाप्ति अध्याय समाप्ति की सूचना देता है। अब देखिए, विभूति योगे, विभूतियों के योग होने पर, युक्त होने पर विविध सिद्धि नाम, विविध प्रकार की सिद्धियां प्राप्तो अपि, प्राप्त कर लेने पर भी, प्राप्तो अपि कृतकृत्यता न भवति, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। कृतकृत्यता माने जो पाना था वो पा लिया नहीं कह सकता आदमी। उपास्य सिद्धिवत, यथा ही जैसे कृतकृत्यता भवति, जिस प्रकार की कृतकृत्यता विवेकात उपास्य सिद्ध हो, विवेक से उपास्य की सिद्धि होने पर, उपास्य सिद्धि को खोला गया। देखिए, ब्रह्म संपत्तो, ब्रह्म रूपक संपत्ति को प्राप्त कर लेने पर, ईश्वर भी एक संपत्ति है। जिस प्रकार लौकिक संपत्तियां हैं उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, ईश्वर भी एक धन है, संपत्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए भी श्रम करना चाहिए। यदि केवल भौतिक संपत्ति अर्जन के लिए समय लगाएंगे तो हम भौतिकवादी कहलाएंगे, और यदि अध्यात्म ईश्वर संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो हम
आध्यात्मिक संपत्ति वाले कहलाएंगे, आध्यात्मवादी कहलाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये अध्यात्मवादी व्यक्ति है, इसका अर्थ क्या है? वो हर समय ईश्वर अध्यात्म में रहता है, ईश्वर के बारे में सोचता है, खोजते रहता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इसका अर्थ वो नहीं है कि वो खाने पीने की चिंता नहीं करता है, उसकी भी चिंता करता है, किंतु उसी में नहीं लगे रहता है। या तो क्योंकि विभूति योगे भवति पुनरावृत्ति, विभूतियों के योग होने पर भी किसी भी प्रकार की सिद्धि को आप प्राप्त कर लीजिए। विभूति पाद में जितनी सिद्धियां हैं वो सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेने के बाद भी व्यक्ति पुनरागमन अर्थात पुनरावृत्ति जन्म मरण के चक्र में आता है। केवल विभूतियों को प्राप्त करने से जन्म मरण के चक्र में हमको घूमते रहना पड़ेगा। ये अब क्या कहा गया? विवेकात् उपास्य सिद्धो भवति मोक्ष। विवेक और वैराग्य से ईश्वर प्राप्ति रूपी सिद्धि जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेने से पुनरावृत्ति न भवति, जन्म मरण के चक्र में आना नहीं पड़ता है, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। उपास्य सिद्धिवत इति द्विरुक्ति अध्याय समाप्त्यर्था। अध्याय समाप्ति की सूचना, ये 2 बार कथन हमको ध्यान दिलाता है। आप लोगों ने योग दर्शन के चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में 5 प्रकार से सिद्धियां मिलती हैं कहा गया था प्रथम सूत्र में। वो सूत्र किसको याद है? जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधिजा, सिद्धय। ध्यान रखिए। और वहां पर समाधिजा सिद्धय एक शब्द आया अंतिम में, समाधिजा सिद्धय। तो समाधि से जो सिद्धियां मिलती हैं उसको समाधिजा सिद्धय कहा जाता है। समाधि से सिद्धियां मिलती हैं, तो समाधि से जो सिद्धियां मिलती हैं वो विभूति पाद में है। बहुत प्रकार की सिद्धियां हैं संप्रज्ञात समाधि से मिल जाती हैं। जो भी संप्रज्ञात समाधि लगाएगा ईश्वर नहीं मिलेंगे, सिद्धियां मिल जाएंगी। और कुछ सिद्धि है जो जन्म से मिलती है। सिद्धि का अर्थ क्या है? शरीर का हृष्ट पृष्ठ हो जाना। सिद्धि का अर्थ क्या है? मन का हृष्ट पृष्ठ हो जाना। सिद्धि का अर्थ क्या है? अंतःकरण चतुष्टय पवित्र निर्मल हो जाना। सिद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि कलमश मुक्त हो जाना। सिद्धि का अर्थ क्या है? कि कभी भी रोगी ना होना। सिद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धत्व को प्राप्त ना होना। सिद्धि का अर्थ क्या है? एकाग्रता को प्राप्त हो जाना। सिद्धि का अर्थ क्या है? सांसारिक पदार्थों के प्रति उदासीनता, प्रभावित ना होना। ये सब सिद्धि है। और सिद्धि का अर्थ क्या है? दूसरों के मन की बात को जान लेना। सिद्धि का अर्थ क्या है? आकाश में घूमना और पर काया प्रवेश भी कर लेना। ये सिद्धि का अर्थ है। हम विभिन्न प्रकार के सिद्धियों के विषय में पढ़ रखे हैं। तो वो सब सिद्धियां हैं, वो सब सिद्धियां हैं समाधिजा सिद्धया, संप्रज्ञात समाधि से मिलती है। किंतु असंप्रज्ञात समाधि से, वैराग्य से जो सिद्धि मिलती है वो सबसे बड़ी सिद्धि है। वो जन्म से मिलने वाली सिद्धि से भी बड़ी सिद्धि है, औषधि से मिलने वाली सिद्धि से भी बड़ी सिद्धि है, तप से मिलने वाली सिद्धि से भी बड़ी सिद्धि है, और मंत्र से मिलने वाली सिद्धि से भी बड़ी सिद्धि है। जितनी सिद्धियां हैं उन सब सिद्धियों से बड़ी सिद्धि है ये सिद्धि, वैराग्य से मिलने वाली ईश्वर सिद्धि। ध्यान रखिए। तो जन्म से सिद्धि मिलती है। जिसको जन्म से सिद्धि मिल जाती है ना, उसको कम प्रयत्न करना पड़ता है। उसका मन शरीर सब हृष्ट पृष्ठ हो जाता है। क्यों? पिछले जन्म के शुभ कर्मों के कारण वो जन्म से ही सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं इस जन्म में कम प्रयत्न करते हैं। आप भी तुलना करते रहते हैं, वो तो कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, वो कैसे कुछ भी एक बार सुनते याद कर लेता है। वो पिछले जन्म में तब क्या था हमारा याद नहीं होता है, हमने नहीं किया
इस जन्म में हम करेंगे, अगले जन्म में हमको भी दूसरे लोग बोलेंगे ये जल्दी सुन के पढ़ लेता है, जान लेता है, याद कर लेता है। आपको अगले जन्म में बोलेंगे, इस जन्म में कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि आप इस जन्म में तप कर रहे हो। तो जन्म औषधि खाने से च्यवन ऋषि च्यवनप्राश खा करके वृद्धत्व से हट गए, युवावस्था को प्राप्त कर लिए हम। तो औषधालय में जाते आते रहने से अब शरीर वो गाड़ी की सर्विसिंग के समान शरीर को हम सर्विसिंग करते रहेंगे अंदर से पंचकर्म आदि के द्वारा। तो औषधियों से भी सिद्धि मिलती है शरीर की, ठीक है। और मंत्र से, आपको पता है मंत्र से विमान भी चलते थे, ध्वनि से। तो मंत्र जप करने से आकाश गमन आदि की सिद्धि मिलती है, ठीक है। और तपस्या करने से सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो जितना बड़ा तपस्वी है उसकी उतनी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, अर्थात भौतिक कामनाएं, और धीरे धीरे आध्यात्मिक कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं तप से। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कामनाएं तप से पूरी हो जाती हैं, तो उसको भी सिद्धि कहा। तो ये सिद्धि प्राप्ति की ये सब उपाय हैं। तो कहने का अभिप्राय, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, सब सिद्धियों में बड़ी सिद्धि है वैराग्य से जो ईश्वर उपास्य की सिद्धि होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो बड़ी सिद्धि के लिए हम प्रयत्न करें। ये चतुर्थ अध्याय का अंतिम आह्वान था, उपदेश था। अब नए विषय के साथ पंचम अध्याय में हम आएंगे। सबको बात समझ में आ गई होगी? जी आचार्य जी। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। शास्त्र